तो अगर आप भारत से कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो एक ऐसी चाबी है जिसके बिना आपका सारा काम अटक सकता है। चलिए आज इसी जरूरी चाबी को जरा अच्छे से समझते हैं। जरा सोचिए एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जो ग्लोबल ट्रेड में लगे बिजनेस के लिए काफी आम है, लेकिन बहुत महंगी पड़ सकती है। आपका लाखों का माल, आपका कीमती शिपमेंट पोर्ट पर आकर कस्टम्स में फंस गया है। और ये कोई छोटी मोटी अड़चन नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस एक खास कोड के बिना ये एक तरह का फुल स्टॉप है, एक रोड ब्लॉक जो आपके बिजनेस को वहीं का वहीं रोक सकता है। तो सवाल उठता है, इस रोड ब्लॉक को खोलने वाली चाबी आखिर है क्या? ये है ऑथराइज्ड डीलर कोड, जिसे हम सब शॉर्ट में एडी कोड कहते हैं। तो ये एडी कोड है क्या? सीधी सी भाषा में ये एक यूनिक नंबर होता है। ये आपको उस बैंक से मिलता है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन करेंसी में डील करने के लिए ऑथराइज किया हो। अब ये जो 14 डिजिट का नंबर है ना, ये असल में बहुत कमाल की चीज़ है। ये एक तरह से पुल का काम करता है आपके बिजनेस के, बैंक, उसके सारे फाइनेंशियल लेन देन और कस्टम्स के सिस्टम के बीच। पर सवाल ये है कि आखिर ये 14 डिजिट का कोड इंटरनेशनल ट्रेड करने वालों के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? ये सिर्फ एक नंबर ही तो है ना? नहीं। तो देखिए, इसकी अहमियत कई वजहों से है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक कानूनी ज़रूरत है। इसके बिना पोर्ट पर आपका माल क्लियर ही नहीं होगा। और तो और जीएसटी रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक जैसे जो सरकारी फायदे मिलते हैं ना, वो भी इसी कोड से जुड़े हैं। ये चार्ट देखिए, इससे बात और साफ हो जाती है। इसका सबसे बड़ा काम मतलब करीब 40% कस्टम्स क्लियरेंस का ही है, लेकिन ये नियमों का पालन करने और सरकारी लाभ पाने के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एडी कोड क्या है और क्यों इतना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि इसे रजिस्टर कैसे करवाना है, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, लेकिन प्रोसेस शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी कागजात हैं जो आपको बिल्कुल तैयार रखने पड़ेंगे। तो ये रही वो लिस्ट जो आपको चाहिए होगी। इसमें देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है बैंक से मिला एडी कोड लेटर, और हाँ, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जिसे हम आईसी कहते हैं। तो सबसे पहला काम शुरू होता है आपके बैंक से। आपको बैंक जाना होगा और वहीं से एडी कोड ऑथराइजेशन लेटर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, जब आपके हाथ में बैंक का लेटर आ जाए तो अगला स्टेप है इसे कस्टम्स के साथ रजिस्टर करना। और अच्छी बात यह है कि यह सारा काम ऑनलाइन होता है, एक ही जगह पर, सरकार के ऑफिशियल आइसगेट पोर्टल पर। जब आप पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे तो आपको सीधे बैंक अकाउंट वाले सेक्शन में जाना है। वहां जाकर अपना एडी कोड डालिए और जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। बस एक बार आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, फिर कस्टम्स के अधिकारी उसे चेक करेंगे और आमतौर पर आप मानकर चलिए कि बस कुछ ही दिनों में आपका एडी कोड उस खास पोर्ट के लिए चालू हो जाएगा। चलिए अब आते हैं बिल्कुल आखिरी स्टेप पर, मतलब ये कैसे पता करें कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। ये भी बहुत आसान है। आपको बस आइसगेट पोर्टल में लॉगिन करके वापस उसी बैंक अकाउंट मैनेजमेंट सेक्शन में जाना है। वहीं आपको अपने एप्लीकेशन का करंट स्टेटस दिख जाएगा। वहां आपको दो में से एक स्टेटस दिखेगा। अगर लिखा है अप्रूव्ड या एक्टिव, तो समझिए काम हो गया, आपका एडी कोड अब एक्टिव है। लेकिन अगर पेंडिंग या रिजेक्टेड दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको शायद कुछ ठीक करके दोबारा अप्लाई करना होगा। तो देखा आपने, ये जो प्रोसेस है, जो शुरू में एक रुकावट लग सकती है, इसे सही तरीके से पूरा करके कोई भी भारतीय बिजनेस ग्लोबल ट्रेड का दरवाजा अपने लिए खोल सकता है। अब सवाल यह है कि जब ये गेट खुल गया है तो ये बिजनेस कहां तक जाएगा?